भारत माता की जय। बच्चों, वरदान सीरीज नीट 2025 के लिए, जैसे पिछले वर्ष हमने वरदान सीरीज 24 के लिए बताई थी और 69 क्वेश्चंस उसमें फंसे थे, ठीक ऐसे ही। हालांकि अब की बार मैं अपने ब्रांचेस बीटी गुरुकुलम में बिजी होने की वजह से बहुत तो नहीं बना पाया। 3 एपिसोड के बाद ये चौथा एपिसोड है और हो सकता है इसके बाद मैं कोई और एपिसोड ना बना पाऊँ। तो आइए देखते हैं, आज चौथे एपिसोड में मैं नीट 2025 के लिए बायोलॉजी एनसीईआरटी 11th और 12th से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से लाया हूं जो कि इस बार के लिए 2025 में आ सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, ये कोई गेस नहीं है, आप पूरा पढ़िए। हमेशा मैंने कहा है कि इस सीरीज के माध्यम से आप रैंडमली 21 टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। तो इस सीरीज का दो फायदा, एक तो इम्पॉर्टेंट पता चल रहा है और दूसरा कम समय में 21 क्वेश्चन या 21 टॉपिक पढ़ने का हमें मौका मिल रहा है। तो इस सीरीज को दोनों तरह से लीजिए। देखते हैं भाई 21 क्वेश्चन वरदान सीरीज एपिसोड 4 में क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में ध्यान रखिएगा, जैसे आपका जीनस है, फैमिली है, ये जो कैटेगरी होती हैं इन पर ध्यान दीजिएगा। और हम बात करें सेल ऑर्गेनेल की, तो जरा वैक्यूल पर और सेंट्रोसोम पर एक बार ध्यान ले दीजिएगा और हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको मिले 4 मई को। उधर आप बात कर रहे हैं सेकेंड बुक में, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, आई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, आपका नेटलिटी, मोर्टलिटी, तो ये जो आपने पढ़ रखा है पॉपुलेशन ग्रोथ में, वहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एल्गी में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं क्लास क्लोरोफाइसी की। आपको फियोफाइसी भी पढ़नी है, रोडोफाइसी भी पढ़नी है। आप थोड़ा सा क्लोरोफाइसी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात न्यूरॉन की कर रहे हैं। न्यूरॉन में आप पढ़ते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन, नॉन पोलर, पोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर, और उसके बाद फिर उसमें एफरेंट, इफरेंट जो आता है, ये जरा एक बार इस पर ध्यान दीजिएगा न्यूरॉन्स पर, ठीक है बच्चों। सेल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो फेज ऑफ सेल साइकिल, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो 1 मिनट, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल में 2 टाइमिंग दी गई हैं, उन टाइमिंग को याद रखिएगा। तो ड्यूरेशन पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ड्यूरेशन जो दिया गया एनसीईआरटी में है ना बच्चों, ड्यूरेशन पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो फेज होती हैं, इंटरफेज में कुछ लाइनें लिखी हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। G0, G1 फेज, इन पर ध्यान दीजिएगा। और 7वें टॉपिक में हम लोग पहुंच गए फिर सेकेंड बुक पर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो जो मेंडल के उसमें दिया गया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया 7 क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है और फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। उसके बाद आपका जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, शैडो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी। तो फिलहाल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये आपका दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और फिर आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने बताया था इसके पहले वाले एपिसोड में, शायद रूट का बताया था। आज मैं बता रहा हूँ लीफ में, वो भी क्या, फिलोटैक्सी, जो 3 टाइप्स की होती हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल, और इनके एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, है ना बच्चों। तो फिलोटैक्सी में लीफ, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल और इनके एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ इसके जो डेफिनेशन होती है वो ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये 9 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 है सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। तो आपको पता है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक, इनके एग्जांपल्स और जा एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन होती है वो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इन तीनों में कोई एक क्वेश्चन इस बार आ जाए, है ना, खासकर जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी की डेफिनेशन की, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई गेस नहीं है, आपको पढ़ने का तरीका मिल रहा है। रैंडमली आपको ये टॉपिक वो टॉपिक, चुपचाप इस एपिसोड के थ्रू आप जल्दी से ये 21 टॉपिक पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आप जानते हैं, ये कंपोनेंट है ब्लड का, इसमें WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट सेल नहीं होती, सेल के टुकड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेगा कैरियोसाइट सेल के टुकड़ों से बनते हैं प्लेटलेट्स, और बाकी जो लैंग्वेज एनसीईआरटी में है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये 3 होते हैं और इनमें से कोई एक मान लो पेपर में आ गया तो आपका फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बात करें सीवेज ट्रीटमेंट की। 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कुछ पॉइंट्स प्राइमरी में है, कुछ सेकेंडरी में है।
ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज, प्राइमरी स्लज, ध्यान दीजिएगा कोई ऐसी लाइन होगी जो नीट के पेपर में आपको मिलेगी। मोनेरा किंगडम में जाते हैं तो बहुत ही थोड़ा टॉपिक दिया गया आर्की बैक्टीरिया का, 4 या 5 लाइन्स हैं, वही उन्हीं में से कोई लाइन्स, या फिर यू बैक्टीरिया में जो साइनोबैक्टीरिया के साथ में मैटर दिया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो मोनेरा में 2 जो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, वो ध्यान दीजिएगा। मान लें कि कोई लाइन आपको मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं बच्चों। जेनेटिक डिसऑर्डर मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन में आपका सिकल सेल एनीमिया है, और जो आपको पढ़ना है थैलेसीमिया वगैरह पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है आपको। और क्रोमोसोमल में जो दिया गया है वो आपको पढ़ना है। इनफर्टिलिटी, ये बात कर रहे हैं हम आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो इनफर्टिलिटी में ज़रा ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम लोग कैसे इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं, तो आपका ART है ना, तो इनफर्टिलिटी की लाइन जो लिखी हुई है NCERT में उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसका फिर सोल्यूशन क्या है, ART है। oogenesis, हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम की ह्यूमन फीमेल में। oogenesis चाहे वो फॉलिकल्स के बनने का पूरा प्रोसीजर हो, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, याद है ना, मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका, याद आया, सेकेंडरी फॉलिकल मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका लिखा है NCERT में। बिल्कुल लाइन बोल रहा हूँ और कोई यही लाइन आ जाए, क्लियर। oogenesis बिल्कुल मैंने बिल्कुल ओपन कर दिया है, ओके बच्चों। तो ये जो ध्यान दीजिएगा oogenesis में खासकर फॉलिकल वाली लाइन जो मैंने अभी बोली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जय जय बाबा शिव की। क्वेश्चन नंबर 17, जरा हम बात कर रहे हैं tRNA की। NCERT में TYR डायग्राम है ना, ध्यान दीजिए ना, TYR है ना और ACR है ना। चलिए, RNA वर्ड एक टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, है ना, तो वो उस पर ध्यान दीजिएगा आपका। और फिर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ डिजीज में लिम्फोइड ऑर्गन्स की, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। बात जहाँ पर जो भी लिखा है, स्प्लीन है आपका, माल्ट है, लिम्फ नोड है, तो ध्यान रखिएगा लिम्फ नोड की बात कर रहे हैं। अमीबाइसिस एक डिजीज है, आपको पता है, ये होती है आपकी एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। NMC ने डेंगू को बढ़ाया है, चिकनगुनिया को बढ़ाया है, हालांकि क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया था, फिर भी हल्का फुल्का देख लीजिएगा। बाकी तो मैंने जो लिखा है लिख दिया। ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं आपके आज के एपिसोड वरदान सीरीज एपिसोड 4। ध्यान से देख लीजिए आप, ये पॉइंट देख लीजिएगा। 12 में आपने ये देख लिया और 10 में आपने ये देख लिया। 10, 11, 8 और 9 देख लीजिए भाई, बिलो टैक्सी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 देखिए, 5 देखिए, 4 देखिए, आप 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए। और अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, 21 क्वेश्चन की ओर, और वो है आपका एस्टिवेशन। फिर से आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एस्टिवेशन, वेलवेट, ट्विस्टेड, ध्यान दीजिएगा, है ना। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, बहुत प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक है F0F1 कॉम्प्लेक्स। कहाँ पढ़ते हैं आप लोग बच्चों, ऑक्सीसोम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं, है ना। और इन पर जो पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर रेस्पिरेशन में। तो ये थे एपिसोड 4 वरदान सीरीज के 21 क्वेश्चंस। देखते हैं इन 21 क्वेश्चंस में से 4 मई को कितने क्वेश्चंस आते हैं, या हमारे इन 4 एपिसोड में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके मैंने 4 एपिसोड बना दिए, और 4 एपिसोड में मैंने कितने बता दिए क्वेश्चन, टोटल बता दिए मैंने 84, और क्वेश्चन आएंगे आपके 90। हालांकि मैं अभी बहुत सारे टॉपिक नहीं कवर कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये बहुत अच्छा तरीका है आपको रिविजन करने का। साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप 500, 550 या 600 पहुँच रहे हैं तो आपकी एक सीट MBBS की है, ध्यान रखिएगा। चलता हूँ, लगे रहो, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।